बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाकिस्तान के माजी के अमीर तरीन 22 ख़ानदान कौन थे और अब अरबपतियों की नई फहरिस्त में कौन कौन शामिल हैं, इसके मुतल्लिक़ कल एक वीडियो बनाई थी। आज उसका दूसरा हिस्सा। 22 मार्च 1973 को बरतानवी अखबार दी टाइम्स में शाया होने वाले एक मजमून में डॉक्टर महबूबुल हक ने लिखा, अब एक अफसाना सा फैल गया है कि पाकिस्तान की सारी दौलत 22 ख़ानदानों की मिल्कियत है, जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा, 22 ख़ानदानों का नारा पाकिस्तान में हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिया गया है और बाज़ औक़ात ये नारा चंद मखसूस सनतकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए एक आसान बहाना बन गया है, बजाय इसके कि मुआशी, समाजी और सियासी अदारों की इस्लाह की जाती। पाकिस्तान अपनी मुश्किलात की जड़ों को पहचानने, सिर्फ इनकी अलामतों को नहीं। ताहम पाकिस्तान की तारीख़ में इन मुबैना तौर पर 20, 22 या 30 अमीर तरीन ख़ानदानों का तज़किरा किसी न किसी सूरत में मौजूद रहा और ताहाल मौजूद है। हाल ही में पाकिस्तान के एक निजी थिंक टैंक ने अपनी एक तहकीक शाया करते हुए दावा किया कि पाकिस्तान में 35 ऐसे ख़ानदान या कारोबारी अदारे हैं जो बिलियन डॉलर यानी 1 अरब डॉलर की फहरिस्त में शामिल हैं या बहुत जल्द शामिल हो सकते हैं। दिलचस्प अमर यह है कि इन 35 ख़ानदानों या कारोबारी अदारों में सिर्फ 5 ख़ानदान वो हैं जो गुज़िश्ता दहाइयों में सामने आने वाली मुबैना अमीर तरीन ख़ानदानों की फहरिस्त में शामिल थे। तो सवाल ये है कि बाकी के अमीर तरीन ख़ानदान कहाँ गए? और सवाल ये भी है कि निजी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट EPBD की फहरिस्त में कौन से नए नाम और कारोबारी अदारे शामिल हैं। मगर इन सवालों का जवाब जानने से कबल ये जानते हैं कि निजी थिंक टैंक EPBD ने पाकिस्तान के अमीर तरीन कारोबारी ख़ानदानों और शख्सियात का तयन कैसे किया। वाज़ेह रहे, पाकिस्तान में सरकारी या गैर सरकारी तौर पर ऐसे अदाद शुमार मौजूद नहीं जिनकी मदद से बआसानी ये जाना जा सके कि पाकिस्तान में सबसे अमीर तरीन ख़ानदान या कारोबारी ग्रुप कौन से हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक पाकिस्तान हर साल 9.4 खरब रुपए की आमदनी करता है, लेकिन मुल्क की 50% से ज़्यादा मईशत दस्तावेज़ी हालत में नहीं है, यानी सादा अल्फाज में 50% मईशत के आदाद शुमार मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में यही हाल ज़मीन की मलकियत और निजी कारोबारों की तफसीलात का भी है। माजी में अमीर तरीन ख़ानदानों से मुतल्लिक़ जो फहरिस्तें सामने आती रही हैं, मुहक्किकीन की ज़ाती काविशों और ताल्लुकात की मरहून मिन्नत थी। पिछले चंद बरसों में कुछ और लोगों ने यही काम करने की कोशिश की, जिनमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के चेयरमैन डॉक्टर नदीमुल हक भी शामिल हैं। पाइड की तहकीक के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेटा इस्तेमाल करते हुए मुल्की सरमायाकारी में सबसे बड़े हिस्सेदारों का हिसाब लगाया गया और इसमें कंपनियों की सालाना रिपोर्ट्स, शेयर होल्डिंग और कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स का भी तफसीली जायज़ा लिया गया। पाइड की रिपोर्ट में तहकीकी तरीक़ाकार को तफसील से बयान किया गया। अगरचा EPBD की हालिया रिपोर्ट में
तहकीक तरीक़ा कार के बारे में ज़्यादा तफसील फराहम नहीं की गई, ताहम रिपोर्ट को पढ़कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला ज़्यादातर डेटा स्टॉक एक्सचेंज से लिया गया है और इजाफी तौर पर कुछ खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऐसे अफराद को फहरिस्त में शामिल किया गया है जिनके कारोबार स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद नहीं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।